उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और एक इवेंजलिस्ट का क्वालिटी क्या होना चाहिए। इवेंजलिस्ट करके जो शब्द है वो आया है यूएंजेलिजो करके एक शब्द से निकला हुआ शब्द है इवेंजलिस्ट। उसका मतलब है टू अनाउंस गुड न्यूज, सुसमाचारक। सुसमाचारक प्रचार करने वाला को कहता है सुसमाचारक। अब हमें पता है, हमने सुना है कि सुसमाचारक का अर्थ है कि सुसमाचार प्रचार करने वाला। अब मैं आपसे पूछूंगा, एक सुसमाचारक का प्राइमरी ऑडियंस कौन है। सुसमाचारक के रूप में यदि आपको प्रभु ने बुलाया है तो आपका प्राइमरी ऑडियंस या आप जो सबसे पहले मिनिस्ट्री करने वाले लोग कौन होंगे, वो होंगे अनबिलीवर्स आउटसाइड द चर्च वॉल्स। ये चीज हम थोड़ा सा सोचकर और रुककर पढ़कर जाना अच्छा होगा। देखिए, जो इवेंजलिस्ट होता है उसको प्रभु ने इसलिए चुना है कि वो चर्च के बाहर जाकर, चर्च के वॉल के अंदर नहीं, चर्च के बाहर जाकर अन्य जाति लोगों को जो प्रभु प्रभु में नहीं है उनको यीशु मसीह का प्रेम और सत्य की वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक इवेंजलिस्ट का रोल को चुना है। हम जानते हैं कि 5 तरीके का मिनिस्ट्री है। एफिशिएंस 4 में हम देखते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को हम देखते हैं। आप सब उसके बारे में जानते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना हमको क्लियर करके जाना है कि एक इवेंजलिस्ट का प्राइमरी ऑडियंस अनबिलीवर्स है, अविश्वासी लोग हैं। दुख की बात यह है कि कलीसिया में सबसे कम दिखने वाले लोग तो इवेंजलिस्ट है। आपको अपोस्टल्स मिलेंगे बहुत सारे, आपको प्रोफेट्स मिलेंगे बहुत सारे, आपको टीचर्स मिलेंगे, पास्टर्स मिलेंगे, लेकिन इवेंजलिस्ट लोगों की कमी है कलीसिया के अंदर। उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इवेंजलिस्ट का 2 रोल है, एक प्राइमरी रोल, एक सेकेंडरी रोल। जैसे कि मैंने कहा, प्राइमरी रोल अनबिलीवर्स को सुसमाचार सुनाने के लिए है। सेकेंडरी रोल वो ये है कि चर्च में गॉस्पेल के लिए बिलीवर्स को इक्विप करना, चैलेंज करना, उनको स्टिर करना, उनको बलवंत करना एक इवेंजलिस्ट का रोल है, जो मैं अभी कर रहा हूं। और एक इवेंजलिस्ट का ये रोल है, वो चर्च में रिपेंटेंस का प्रचार करेंगे और वो लोगों को गॉस्पेल शेयरिंग के लिए आउटवर्ड स्ट्रेचिंग करेगा। दैट मीन्स चर्च के बाहर अविश्वासी लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए, मिशंस के लिए एक सुसमाचारक हमेशा खुद को और दूसरे को रेडी करेगा। और आपने प्राइमरी और सेकेंडरी रोल समझ लिया। अब एक इवेंजलिस्ट कौन बन सकता है, हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 28, उसका 18 से लेके 20 तक। कोई जल्दी पढ़ेंगे? यीशु ने उनके यीशु ने पास उनके पास आकर कहा, स्वर्ग स्वर्ग और और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ओके, तो ये वचन यीशु मसीह इस दुनिया छोड़कर जाने से पहले
फिलिप को कहा था। सही बोल रहा हूं? नहीं। यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले अपने चेलों को बोला था, लेकिन ये बोला है कि सारी सृष्टि को जाकर के सुसमाचार सुनाओ। ये एक यूनिवर्सल कमांड है। देखो, दो चीज होता है, एक इवेंजलिस्ट ऑफिस और एक यूनिवर्सल इवेंजलिस्टिक कॉलिंग। किसी को एक इवेंजलिस्ट का रूप में ऐसा एन ऑफिस बुला के रखा है, मतलब उसका कॉलिंग ही इवेंजलिस्ट का है। लेकिन एक यूनिवर्सल इवेंजलिज्म का कॉलिंग हम सबके ऊपर है। फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री है इवेंजलिस्ट का कॉलिंग, जो सबके लिए है। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस का सुसमाचार 16 उसका 15, मार्क 16:15। और उसने और उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि के पास सुसमाचार पहुंचाने का एक यूनिवर्सल कॉलिंग मेरे सामने बैठे हुए आप सबके लाइफ में है। हम में से कोई उसमें से अलग नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसके लिए कोई ऑर्डिनेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल ऑर्डिनेशन यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले हमारे ऊपर दे दिया है। अब वही हमने ऑर्डिनेशन का सेंटेंस हम अभी हमने पढ़ा है, मत्ती में से, मार्क में से हमने अभी पढ़ा। और एक इवेंजलिस्ट का रूप में आपको ऑर्डिनेशन देने वाला कोई पास्टर नहीं है, डायरेक्ट यीशु मसीह है। तो आपको आज रात को समझना है कि सुसमाचार सुनाने का जो कॉलिंग है, जो बुलाहट है, वो आप पर बाउंडिंग है। आप उसमें से दूर नहीं भाग सकते। हम में से हर किसी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हमें सुसमाचारक बनना है, सुसमाचार के लिए खड़ा रहना है, और एक सुसमाचारक का कॉलिंग में हमें आगे बढ़ना है। एक यूनिवर्सल कॉलिंग ऑफ इवेंजलिस्ट इज अपॉन अस। आपको पता है, हरेक जो अपोस्टल, हरेक अपोस्टल जो हम देखते हैं बाइबल में, वो पहले एक इवेंजलिस्ट था, बाद में वो अपोस्टल बना। हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 4:5। 2 तिमोथी 4:5। पर तो सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सुसमाचार प्रचार का काम कर। ये किसको बोल रहे हैं? पौलुस तिमोथी को बता रहे हैं। अब तिमोथी के बारे में जब हम सीखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एफेसुस में एक लीडर है, ये वो एक चर्च मिनिस्ट्री करने वाला व्यक्ति है, वो एक पास्टरल मिनिस्ट्री करने वाला व्यक्ति है तिमोथी। उसको पौलुस इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि एक सुसमाचारक का काम कर। ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि वो पास्टर रहते हुए, वो एक लीडर रहते हुए, चाहे वो प्रोफेट क्यों ना हो, हर किसी का प्राइमरी रोल यह है कि वो सुसमाचार को फैलाने वाला होना चाहिए। कोई भी मिनिस्ट्री करने वाला व्यक्ति हो, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू विन सोल्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। रेनार्ड बोंगे का एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है। मैं आपको शायद रेनार्ड बोंगे का 3-4 स्टेटमेंट्स बताऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा मेरा सबसे फेवरेट मिनिस्टर है रेनार्ड बोंगे। और मैंने मैंने मेरा इतना फेवरेट है कि मेरा पहला बच्चा का नाम मैंने रेनार्ड रखा। तो रेनार्ड बोंगे ने ऐसा कहा है, चर्च इज नॉट ए प्लेजर बोट, बट इट इज अ लाइफ बोट where the captain to cook strive for a single aim, that is saving the souls. लीड पास्टर से लेकर कुक तक, झाड़ू मारने वाला तक, उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो ये है कि आत्माओं को जीते।
हम कोई भी मिनिस्ट्री क्यों ना करें, हमारा फोकस यदि उसकी आत्मा को जीतने के लिए नहीं है तो हम हमारे मिनिस्ट्री में फेल हो गए। हमारा इंटेंशन क्या है? जो कुछ भी हम करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम प्रोफेसी करते हैं, हम चर्च में लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को बुला लाते हैं, जो कुछ भी आप यू नेम एनीथिंग, आप कुछ भी करते हैं, उसके पीछे का इंटेंशन को प्रभु देखता है। इंटेंशन के विषय पे अगर वर्सेस लेना पड़ेगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन यू नो दैट गॉड लुक्स फॉर द पर्पस ऑफ योर हार्ट। क्या पर्पस से ये सब कर रहे हैं? हमारा इंटेंशन क्या है सब कुछ करने का? हमारा इंटेंशन एक ही होना चाहिए, टू सेव द लॉस्ट सोल्स। इसलिए तिमोथी को पॉल इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि डू द वर्क एज एन इवेंजलिस्ट, पुश द गॉस्पेल आउटवर्ड। तिमोथी, तुम अंदर ही अंदर, चर्च के अंदर ही तुम्हारा मिनिस्ट्री सीमित मत रखना, पुश द गॉस्पेल आउटवर्ड। ये सब हम सब के लिए एक यूनिवर्सल कमांड है। हम चर्च के अंदर ही सीमित ना रहें। एज एन इवेंजलिस्ट we all are required to push the gospel outward to the people around us. हम अभी देखने जाएंगे, हम अभी देखेंगे कुछ वचनों को देखेंगे। रोमियो का किताब 15वीं अध्याय उसका 14 to 16 पढ़ेंगे। रोमन्स 15 14 to 16। हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत हियाव करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नहीं करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। देखिए, यहाँ पे पौलुस रोमियो को, कलीसिया को कहता है कि मैं जान गया हूं कि तुम्हारा पवित्रता ही इस लेवल तक आ गया है कि तुम स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए हो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? आई विल बी ए मिनिस्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट टू द जेंटाइल्स। मैं अन्य जाति के बीच में प्रचार करूंगा, क्योंकि पौलुस का कॉलिंग जातियों का प्रकाश बनने के लिए है। और मैं आपको उस वचन में एक पर्टिकुलर वर्ड आपको आपके फोकस में लाना चाहूंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि ही गेव मी द प्रीस्टली ड्यूटी ऑफ प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल ऑफ गॉड। याजक का नाम, याजक। तो सुसमाचार प्रचार करने वाला सुसमाचारक को प्रभु किस हिसाब से देखता है? वो एक ड्यूटी कर रहा है। किसके लिए ड्यूटी कर रहा है? किसके लिए काम कर रहा है? परमेश्वर के लिए कर रहा है। किस तरह? ए प्रीस्टली ड्यूटी टू गॉड। जेंटाइल्स के बीच में जब आप सुसमाचार बांटने का निर्णय लेते हैं तो आपको प्रभु एक याजक का रूप में देखता है। हम मिनिस्टर्स किसको बुलाते हैं? हम जब मिनिस्ट्री का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये आता है कि मुझे एक पास्टर बनना है। अच्छी बात है, आप पास्टर बनने का आपका कॉलिंग है तो यू शुड बिकम ए पास्टर। आपके पास प्रॉफिट का कॉलिंग है, यू शुड बिकम ए प्रॉफिट। आपके पास कॉलिंग कुछ और है तो यू गो अहेड। बट द इंटेंशन बिहाइंड, आपका उद्देश्य क्या है पास्टर बनने का या प्रॉफिट बनने का, जो भी बनने का? दैट शुड बी टू विन सोल्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। तो एक सुसमाचारक के बारे में वो कहता है कि ही इज ए प्रीस्ट, वो याजक है। तो पौलुस ये दिखाना चाहता है कि एक सुसमाचारक जो सुसमाचार बांटता है उसका कॉलिंग बहुत हाई है। प्रभु परमेश्वर उसको एक याजक के रूप में देखता है। और वो कहता है कि द जेंटाइल्स माइट बिकम एन ऑफरिंग एक्सेप्टेबल टू गॉड। मतलब एक अन्य जाति में से एक व्यक्ति विश्वास में आता है, यीशु मसीह को स्वीकार करता है, दैट इज एन एक्सेप्टेबल ऑफरिंग टू गॉड। परमेश्वर स्वीकार करने वाला, परमेश्वर को खुश करने वाला एक ऑफरिंग है एक अन्य जाति में से व्यक्ति
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। आप बाइबल में कई सारे जगह में देखोगे तो आप देखेंगे कि 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे भागने वाला यीशु मसीह के बारे में आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि स्वर्ग खुश हुआ। प्रोडिगल सन जब वापस आता है तो फादर जो है वो बहुत खुश हो जाता है। और जहां जहां पे एक पापी का रिपेंटेंस को हम देखते हैं, वहां सब हम देखते हैं कि स्वर्ग खुश हुआ, पिता खुश हुआ। तो दैट इज एन एक्सेप्टेबल ऑफरिंग टू गॉड। एक पापी का रिपेंटेंस स्वर्ग को खुश करता है। हम किस लिए मिनिस्ट्री कर रहे हैं? हम क्यों परमेश्वर का पुत्री और पुत्रियां हैं? हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा बाप को हमें खुश करना है। हम इसलिए मिनिस्ट्री में हैं, हमें कोई और मतलब नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे फादर को हमें खुश करना है। और हमारे फादर को सबसे ज्यादा खुशी इसलिए तभी आता है जब एक अविश्वासी व्यक्ति विश्वास में आता है। तो आज रात आपको समझना होगा कि आप एक इवेंजलिस्ट हो, यूनिवर्सली कॉल्ड इवेंजलिस्ट हो, एंड यू हैव टू वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड टू सेव सोल्स। उसकी 19 और 20 और पढ़ेंगे, 19 एंड 20। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा के सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर क्या है, कोई इल्रुकुस बात नहीं, स्किप इट। तक हाँ। मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे दूसरे की नींवों पर घर बनाओ। देखो, एक इवेंजलिस्ट के रोल के बारे में इतना अच्छा लिखा हुआ कोई और वचन नहीं होगा। बोल रहा है कि आई हैव फुल्ली प्रोक्लेम्ड द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। मैंने सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। मलयालम में ऐसा लिखा है कि वो अच्छा से मलयालम में ये वाला जो वर्स है वो अच्छा लिखा है। बहुत कम जगह है जहां पे मलयालम में अच्छा सा अर्थ मिल रहा हो। लिखा है कि आई हैव फिल्ड द ब्लैंक्स। मतलब जहां जहां पर भी सुसमाचार खाली है, दैट नीड्स टू बी फिल्ड, आई हैव फिल्ड इट, आई हैव फुल्ली प्रोक्लेम्ड इट। कहां पे किया है? जहां पे यीशु मसीह का नाम जाना नहीं गया हो, वेयर क्राइस्ट वॉज नॉट नोन। माई एम्बिशन इज टू प्रीच द गॉस्पेल वेयर क्राइस्ट इज नॉट नोन। और उसका एम्बिशन, उसका इच्छा, उसका मन, उसका हृदय इसलिए तड़पता है कि मुझे प्रचार करना है। कहां पर? सबसे बड़ा कलीसिया इफिसुस में नहीं। उसका एम्बिशन ये है कि आई वांट टू प्रीच वेयर क्राइस्ट इज नॉट नोन। मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरा किसी ने नींव डाला हो उसके ऊपर मैं घर बनाऊं। हमें चर्च में मीटिंग्स चाहिए, हमें यूथ मीटिंग्स चाहिए, हमें चर्च में मीटिंग्स चाहिए, हर चीज चाहिए। लेकिन यीशु मसीह का कमांड क्या है यहां से जाने से पहले? मार्क 16:15, हर एक सृष्टि को सुसमाचार सुनाना है। हर एक सृष्टि को, हर एक सृष्टि को। क्यों हर एक सृष्टि इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी ऑल आर इमेज बियरर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने रूप और सादृश्य में हर किसी को बनाया है। इसलिए एक इवेंजलिस्ट बनने का, एक इवेंजलिस्ट का रोल में आने का बहुत बड़ा जरूरत, एक बुलाहट हमारे घर, हमारे लाइफ में है। और उसका लास्ट वचन में हमने पढ़ा है, दोस हु वर नॉट टोल्ड अबाउट हिम विल सी, एंड दोस हु हैव नॉट हर्ड विल अंडरस्टैंड। हमारे पास टाइम नहीं है। आइसाया 52:15 में एक वचन लिखा है, उसका सेम पॉल ने यहां पर कॉपी करके बोला है कि ऐसा जगह पर प्रचार होंगे जहां पर
यीशु मसीह के बारे में किसी ने सुना भी ना हो, किसी ने समझा ना हो, ऐसी बातों को लोग सुनेंगे। वो कहां पर है? वो सिर्फ चर्च वॉल्स के अंदर नहीं है, वो मार्केट प्लेसेस में है, वो आपके कॉलेज में है, वो आपके काम करने का स्थान में है, और उस भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट आपके कामों से द्वारा होगा। मैं कैसे एक इवेंजलिस्ट बन सकता हूं? मैं कैसे बन सकता हूं? मेरे लाइफ में तो एक कॉलिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सब एक इवेंजलिस्ट है, और प्रभु ने हमें उसके लिए वेपन्स दिए हैं, हमें उसके लिए बुलाहट दिया है, हमें स्ट्रैटेजीज दिया है, सब कुछ है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप उसको पहचानेंगे, आप लोगों को जीतने वाले बनेंगे। जिस दिन आप आपकी बुलाहट की गहराई को समझेंगे, आप अन्य जाति में से लोगों को बुलाकर परमेश्वर की कलीसिया के अंदर लाने वाले बनेंगे। देखिए, मिनिस्ट्री सिर्फ माइक से नहीं होता है, मिनिस्ट्री सिर्फ प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर नहीं होता है। जैसे लास्ट वीक में केरला में जो मीटिंग हुआ था, ब्लेसन पास्टर भी थे उस मीटिंग में, परमेश्वर के दास ने बोला, जो बंदा आपके सामने खड़ा है वो आपका प्लेटफॉर्म है। आपका एक अनबिलीवर फ्रेंड वो आपके लिए प्लेटफॉर्म है। जिस कैब में आप यात्रा कर रहे हो उसका ड्राइवर आपके लिए प्लेटफॉर्म है। जब ट्रेन में आप यात्रा करते हो, आपके बगल में बैठने वाला आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, आपके बगल में बैठने वाला आपके लिए प्लेटफॉर्म है। एक सुसमाचार क्या करेगा? उसका मन किस लिए तड़पेगा? ही विल सीक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर द गॉस्पेल। सबसे पहला क्वालिटी ये है, वो अवसर के लिए उसका मन तड़पेगा। उसका मन में एक ही इच्छा है कि मुझे सुसमाचार सुनाना है इस बंदा को, मुझे यीशु के बारे में बोलना है, किसी भी रीति से मुझे बोलना है। क्या आपका मन तड़पता है ऐसा? जब आप एक कैब के अंदर, क्या हमारा टाइम खत्म हो गया पास्टर? You can control. You can continue. ओके। सो जब आप एक कैब के अंदर बैठते हैं, मान लो हाफ एन आवर का ट्रैवल है, क्या आपके मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे इस बंदा से सुसमाचार सुनाना है? या हम मोबाइल में हाफ एन आवर खत्म करते हैं, यूट्यूब में खत्म करते हैं, इंस्टाग्राम में खत्म करते हैं? एन इवेंजलिस्ट विल सीक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी को नहीं खोएगा। आपके जो फ्रेंड लिस्ट में, इंस्टाग्राम में, आपके आपके व्हाट्सएप में, जहां कहीं भी हो, आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं, उनको गॉस्पल सुनाने का एक 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 तड़प आपके अंदर है क्या? चर्च सेटअप में लीजिए, एक नया व्यक्ति फर्स्ट टाइम चर्च में आया है। हम में से कितने लोग हैं, हमारे मन में आता है कि मुझे इससे जाके बात करना है, मुझे इनसे नंबर लेना है, मुझे गॉस्पल सुनाना है। वो नया व्यक्ति है, कौन देखभाल करेगा? कौन समझाएगा? हमारा काम क्या है? चर्च खत्म हुआ, हमारा एक टीम है, हमारा एक ग्रुप है, हम आपस में बात करेंगे और हाय हेलो करेंगे। लास्ट वीक क्या खाया, क्या पिया, सैटरडे क्या किया, नाइट में क्या किया, खत्म कहानी। नया बंदा आया, कौन देखेगा? पास्टर का काम नहीं है, मेरा और आपका काम है। क्या हम जाके उससे मिल रहे हैं? वो हजारों दर्द से वो आया हुआ है चर्च में। उसको किसी ने कहा कि अरे तुम तो चर्च में जाओ, वहां तो इतने अच्छे लोग हैं, तुम्हारा सब सुनेंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे जितने भी पैसे डेथ से वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बीमारी चंगा हो जाएगा, सब कुछ होगा, चर्च जाओ यार, चर्च में कितना अच्छा होता है। भाई साहब चर्च में आया, सब अपनी दुनिया में है। कहां से वो नेक्स्ट वीक संडे आएगा? नहीं आएगा। वो जो उसने सुना है चर्च के बारे में वो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई आके बात नहीं कर रहा है, कोई इसको सुनने वाला नहीं है, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है।
It is our responsibility. It is your responsibility. It is my responsibility. Having a calling of an evangelist is a responsibility to win souls for the kingdom. चर्च में ही नहीं, जहां कहीं भी आप काम करते हो, वहां पे एक इवेंजलिस्ट का काम आप कर सकते हो। अभी हमें कई सारे बातें मुझे बोलने के लिए है, लेकिन आई थिंक वी नीड टू स्टॉप हियर। 8:45 हो गया है, राइट? हम बंद करें प्रार्थना करके। मुझे लग रहा है सब लोग को और 5-10 मिनट और ले सकते हैं। ओके ओके, 5 मिनट्स लेंगे, खत्म करेंगे। ओके, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट योर टाइमिंग्स। ओके, जस्ट एक दो चीज और बोलकर हम खत्म करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे रोमन्स 1:14-17। रोमन्स 1:14-17 जल्दी से पढ़ेंगे। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। ओके, हम अतः रुक मैं रुक के पढ़ेंगे। 14 हमने पढ़ा है, मैं कर्जदार हूं। इंग्लिश में लिखा है डेटर, मैं डेटर हूं। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि आई एम ऑब्लिगेटेड टू पीपल अराउंड मी। ऑब्लिगेटेड और डेटर करके एक शब्द आया है। डेटर के बारे में एक हमने लास्ट वीक आईजीएम का मीटिंग में हमने सुना है पास्टर से। उन्होंने कहा कि मैं किसी को 50,000 रुपीज मुझे देने के लिए है, जब भी मैं उसको देखता हूं तो मेरे मन में ऐसा आएगा कि अरे मुझे तो इसको पैसा देना था। वो वाला फीलिंग मुझे लोगों के प्रति होना चाहिए। मेरे नेबर है, मेरे पड़ोसी है, मेरे फ्रेंड है, मेरे कजिन है, कोई भी हो, अगर वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है तो मेरे अंदर वो फीलिंग होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं सुना पा रहा हूं इस बंदा को सुसमाचार। दूसरा यह है कि एक ऑब्लिगेशन, वो वर्ड मुझे अच्छा लगा, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या है? मान लो आपका मेन डोर है, घर का मेन डोर, उसमें एक छेद है, वो टूटा पड़ा है। अब जब भी घर से बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, आप उस डोर को देख रहे हैं कि उसमें छेद है। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, समय भी है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर रहे। लेकिन जब भी आप उधर से जाएंगे तो आपके मन में आएगा कि अरे मुझे तो ये ठीक करना है, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं उसको, मुझे कल करना चाहिए, मुझे आज शाम को करना चाहिए। आपको फीलिंग होगा ना, एक ऑब्लिगेशन, एक ऑनरशिप और एक ऑब्लिगेशन फील होगा ना। वो वाला फीलिंग आपको एक आत्मा के प्रति चाहिए, आपके फ्रेंड के प्रति, आपके कोलीग के प्रति। वो फीलिंग चाहिए कि मैं हूं उसको सुसमाचार सुनाने वाला, और मैं नहीं कर रही हूं तो कोई नहीं करेगा। आमीन। आपको आपके आपके कॉलेज में, आपके काम करने वाला जगह पर, आपका स्कूल में, जहां कहीं भी हो, आपको उधर के लोगों का ऑनरशिप प्रभु ने दिया है। अब वो मेन डोर को सही क्यों नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, हम बोलेंगे उसको प्रोक्रेस्टिनेशन है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन एक नया शब्द है, लेकिन हम ऐसा दुनिया में जी रहे हैं कि वी आर इन स्पिरिचुअल प्रोक्रेस्टिनेशन। हमें उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना है, मुझे पता है, मेरे पास उसके लिए अनॉइंटिंग है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे को प्रभु ने बुलाया है, मुझे पता है उसको सुसमाचार सुनाना है। लेकिन नहीं, आज नहीं, कल जब प्रभु मुझे मौका देगा तो मैं सुनाऊंगी। मैं एक महीना प्रार्थना करूंगी, फिर सुनाऊंगी। हमारे पास 10 बहाने हैं, एक्सक्यूजेस हैं, लेकिन हमें समझना है वी आर डेटर्स, वी आर ऑब्लिगेटेड, वी आर ऑनर्स ऑफ द पीपल अराउंड अस, वी आर ऑब्लिगेटेड। हमें उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। अभी उसका 15 और पढ़ेंगे। 15, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। मैं हमेशा तैयार हूं। यहाँ पे 2 वर्ड आया है,
I am eager and ready to preach the gospel. I am eager and ready. वो इंटेंशन को दिखाता है। हमेशा मेरे अंदर अगर इंटेंशन है, मुझे सुसमाचार सुनाना है बोलकर एक इच्छा है, एक एक प्री माइंड सेटअप है कि नहीं नहीं, मुझे मौका जब मिलेगा मैं इसको सुनाऊंगा, सुसमाचार यीशु के बारे में बोलूंगा, मैं मेरी टेस्टिमनी को बोलूंगा, ऐसा अगर मेरे अंदर इंटेंशन है, चाहत है, तो मैं जरूर उसको बोलूंगा। प्रभु मेरे को उसके लिए सहायता जरूर करेगा। लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है, हम उसको सीरियस नहीं समझ रहे हैं। हमें वो ईगरनेस और रेडीनेस नहीं है। हम सुबह जा रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं घर पे, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुड नाइट। नो, दिस इज नॉट योर कॉलिंग। आपके बगल में, आपके फैमिली में, आपके नेबर में, आपके फ्रेंड लिस्ट में यदि कोई अनबिलीवर है तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर गॉस्पेल विद हिम। जेनेसिस 3:7 में लिखा है, सिन इज क्राउचिंग एट योर डोर। पाप जो है डोर पर छुपा हुआ बैठा हुआ है, हमें खाने के लिए मौका मिलने से। हम तो कहते हैं कि वो किसको दिखाता है, वो शेर को दिखाता है, वो छुपा हुआ बैठा बैठा रहता है, वो प्रे को खाने के लिए, है ना, डियर को खाने के लिए, या उसके को जो जानवर है उसको खाने के लिए वो छुपा हुआ एकदम आराम से बैठा है। जब मौका आएगा वो खाएगा, जंप करके खाएगा। पाप ऐसा है, हमारे हमारे लाइफ में घुसकर आकर मौका में हावी होने के लिए पाप चुप कर बैठा है। लेकिन हम तो कहते हैं कि हम तो लाइन ऑफ जूदा है, वो सिर्फ शेर का समान है, हम तो लाइन ऑफ जूदा है। हम लाइन ऑफ जूदा किस लिए है? अगर वो हमें खाने के लिए बैठा है तो हम भी खाने के लिए बैठे हैं। किसको? जिसके अंदर शैतान जिसको छुपा कर रखा है, जिसको घेर कर रखा है, जिसको अपने राज्य में बांध कर रखा है, उसको खाने के लिए, उसको पकड़कर प्रभु के राज्य में लेकर आने के लिए हम भी चुप कर बैठा है। वो आग हमारे अंदर चाहिए कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूं। उसका 16 में लिखा है, ये बोलकर हम खत्म करेंगे। 16 में लिखा है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। हमने कई बार सुना है ये, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, लेकिन हम हमेशा शर्म करते हैं। जब पवित्र आत्मा उतर कर आया एक्ट्स 2 में, सबसे पहले चेलों को मिलने वाला गिफ्ट हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री नहीं है, उनको मिला सबसे बड़ा और सबसे पहला गिफ्ट करेज है, साहस। हमें प्रार्थना करना है साहस के लिए। हमें भूतों के ऊपर जय पाने से बढ़कर हमें साहस की जरूरत है। 16 में ऐसा लिखा है, नोइंग द पावर, नोइंग गॉड्स पावर एट वर्क, वर्किंग अनटू साल्वेशन। मतलब जब हम कई बार सुसमाचार सुनाने के लिए हम क्यों रुक जाते हैं? इसलिए रुकते हैं कि अरे मैं किसी को बाइबल देने से क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो पड़ेगा नहीं। मैं किसी को यीशु के बारे में बोलूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो सुनेगा नहीं, वो तो ऐसा है। दैट इज प्री जजमेंटल। हम जज करते हैं अपने आप। लेकिन वचन हमें बताता है कि इट इज गॉड्स पावर। हमारा पावर नहीं, हमारा ज्ञान नहीं, हमारा बुद्धि नहीं। जो सुसमाचार आपने बीज डाला है, जो सुसमाचार आपने सुनाया है, उस पर परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। बोलने के लिए बहुत सारे गवाही है मेरे पास। आज वो बीज डाला, 15 साल बाद, 12 साल बाद, 20 साल बाद यीशु मसीह में लोग आया है। एक ट्रैक का टुकड़ा पढ़कर लोग विश्वास में आया है। एक बाइबल का फाड़ा हुआ पेज देकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हुआ लोग हैं। गॉस्पेल का पावर को हम नहीं जानते। हमारे ताकत से नहीं, हमारे बुद्धि से हम गॉस्पेल को अंडर एस्टिमेट ना करें। इट इज द पावर ऑफ गॉड वर्किंग अनटू साल्वेशन। इट इज द पावर ऑफ गॉड। इसलिए मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा, ये बोलकर हम खत्म करेंगे, मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा, आप जहां कहीं भी हो,
आप एक इवेंजलिस्ट का रोल में आए। वियर द शू ऑफ एन इवेंजलिस्ट, इट इज एन ऑब्लिगेशन टू यू। आप इसमें से दूर नहीं भाग सकते। कल आपको प्रभु कोई भी बनाए, बट यू आर एन इवेंजलिस्ट ऑलवेज, एंड बी रेडी टू डू द ड्यूटी ऑफ ए प्रीस्ट, दैट इज एन इवेंजलिस्ट। आने वाले दिनों में प्रभु आपको उसके लिए मदद करें। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, मैं आपको माफी मांगता हूं आपसे। स्टिल आई थिंक इतना आपको याद रखना है कि आपको एक इवेंजलिस्ट का ड्यूटी पर आना है, और उसके लिए आपको प्रार्थना करना है कि मुझे परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना है, और प्रभु आपसे करवाएगा, कोई डाउट नहीं है। प्रभु आपको सहायता करें आने वाले दिनों में, प्रभु आपको इस्तेमाल करें, बहुत सारे आत्माओं को प्रभु के राज्य के लिए जीतने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सो मच।